तो चलो आज से अपन क्या करते हैं, एक्सेल का पूरा फिर से ट्यूटोरियल शुरू करते हैं, जिसमें आपको ज़ीरो से लेके एडवांस एक्सेल पूरा आपको समझाएंगे कि एक्चुअल में एक्सेल होता क्या है, क्या काम आता है एक्सेल का, और इसको कैसे यूज़ करते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एक्सेल क्या होता है। एक्सेल क्या होता है? एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर जो डाटाबेस पे काम करता है। जिस तरह से किसी कंपनी का या किसी स्कूल का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सा ऐसा डाटा है जिस पे उसको कुछ अलग तरह से रिजल्ट निकाल के लेके आने हैं, जो उसके वर्ड या पावर पॉइंट इन पे नहीं आ सकते, इस तरह से एक एक्सेल होता है। तो एक्सेल क्या होता है? एक्सेल दो चीज़ों से मिलकर इसमें बना होता है। दो तरह से चीज़ें होती हैं। एक होता है इसमें कॉलम, जैसे ये रहा कॉलम, और एक होता है रो। इन रो और कॉलम को मिलके ही इस तरह से बॉक्स बनते हैं, और इन बॉक्स को बोला जाता है सेल। और इन्हीं सेल पे अपना डाटा अपन पुट करते हैं, और डाटा पुट करने के बाद इसमें फॉर्मूले लगा के अपने मन के हिसाब से जैसा अपने को डाटा चाहिए या जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा अपन रिजल्ट में निकाल के ला सकते हैं। तो ये इसकी मेन कंडीशन होती है। इसमें ये होता है कि इसमें आपको फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, और फॉर्मूले लगा के आप अपने हिसाब से डाटा ला सकते हो। फॉर्मूले मतलब जैसे कि मान लीजिए आपके इसमें दो नंबर लिखे हैं, अब इन दोनों नंबर को आपको जोड़ना है, इसका टोटल लेके आना है। तो इसमें आप फॉर्मूला लगा के इसको टोटल कर सकते हो। एक बात अपने को हमेशा इसमें ध्यान रखनी है, किसी भी तरह से फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला लगाने से पहले हमेशा सबसे पहले इज इक्वल टू लगाएंगे। इज इक्वल टू लगा के ही इसका फॉर्मूला लगता है। इज इक्वल टू लगा के जैसे मुझे इन दो सेल्स का टोटल जोड़ना है, तो मैं इन दोनों सेल्स को जोड़ूंगा और एंटर मारूंगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो सेल रहती है, जैसे ये सेल है, ये सेल है, इन सेल का अपना एक स्पेशल एड्रेस होता है, इस सेल का अपना एक नाम होता है। जैसे कि इस सेल का नाम है F10। जैसे अपने को पता करना हो कि सेल का नाम क्या है, तो इस सेल का नाम है F10। अच्छा, इस सेल का नाम F10 ही क्यों है, ये देख लेते हैं। देखो, ये यहाँ से कॉलम शुरू हो रहा है, A B C D E, तो ये सब कॉलम हो गए। कॉलम शुरू होते हैं ABCD से, और रो होती हैं ये 1 2 3, इस तरह से रो होती है। तो जब ये देखना है कि किसी कॉलम का नंबर है ना क्या है, तो ये देखना पड़ेगा कि वो सेल कहाँ पे है। जैसे ये मैंने इधर क्लिक करा है, तो इस सेल का नंबर क्या होगा, तो मैं देखूंगा कि कॉलम का नाम क्या है, F। कॉलम का नाम F हो गया, और कॉलम का रो क्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ रखा है, जैसे कॉलम का नंबर है 10, तो F कॉलम का 10वां रो, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा F10। तो इस तरीके से किस एक्सेल में किसी भी सेल का एक नाम होता है, और उसमें सेल के अंदर इस तरह से हमें फॉर्मूला लगा के उसका अपन किसी तरह का रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब एक्सेल में मेन चीज़ पे अपन आ जाते हैं। इसमें इस पूरे इस यार क्यों नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, क्या हो गया। हाँ, इसमें चलेगा। ये इस चीज़ को बोलते हैं मेन्यू बार। जो पूरा चीज़ है इसको बोलते हैं मेन्यू बार। इसमें अभी कुछ अटक रहा है, यहाँ लेके आता हूँ, इधर से आए। इसको बोलते हैं, ये मेन्यू बार कहलाता है। और हर एक मेन्यू बार के अंदर अलग अलग ऑप्शन होते हैं। जैसे होम के अंदर कट कॉपी पेस्ट वाले ऑप्शन हैं, इसको क्लिपबोर्ड बोलते हैं। फिर उसके बाद एक फॉन्ट वाला ऑप्शन है, जिसके अंदर हम फ़ॉन्ट की साइज़, फ़ॉन्ट का टेक्सचर, जैसे फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का बिट, या फ़ॉन्ट में कलर डालना है या बैकग्राउंड में कलर डालना है। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और उसके बाद बॉर्डर उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या क्या कर सकते हैं कि सेल में या पूरे उसमें एक्सेल में जो भी अपने डाटा लिखा है उसका अलाइनमेंट सेल में कैसे दिखे। जैसे कि ये सबसे ऊपर दिखेगा, अगर सेल के ऊपर सबसे ऊपर दिखेगा, ये सेंटर में दिखेगा, ये राइट साइड में डाउन में दिखेगा, ये लेफ्ट साइड में दिखेगा सेंटर में, ये टोटल सेंटर में दिखेगा चारों तरफ से सेंटर में, और ये सेंटर में रहेगा राइट साइड में।
ये बाकी के अलाइनमेंट है, इसको और भी अपन आगे समझेंगे कि कैसे अलाइनमेंट होते हैं। ये ए भी लिखा है तो फ़ॉन्ट के स्टाइल को किस तरह से लिखना है उसके बारे में है। रेप टेक्स्ट होता है, मार्जिन सेंटर होता है, ये सारी चीज़ आगे उसमें समझेंगे क्या है। फिर इसमें आगे ऑप्शन आता है नंबर सेटिंग का, जिसमें अपन सेल के अंदर या पूरे रो के अंदर या पूरे कॉलम के अंदर जनरल सेटिंग या नंबर की कुछ सेटिंग होती है, या किसी भी अकाउंटिंग कुछ नंबर डाले हैं या टेक्स्ट का सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आती है। इसी तरह से इसमें अलग अलग जैसे फ़िल्टर ऑप्शन है, फ़िल्टर एंड फाइंड एंड सेलेक्ट वाला। इसका बाद नया कोई टेबल हो, ये नया कॉलम या आपको नया कॉलम इंसर्ट करना है या रो इंसर्ट करना है या डिलीट करना है या फॉर्मेट करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हो जाती हैं। तो ये सारे इसके ऑप्शन हैं। इसके बाद आता है इंसर्ट। इसके बाद आ जाता है ये इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट में हर तरह के से पिक्चर इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करना है या इसमें शेप इंसर्ट करना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद अपना चार्ट इंसर्ट करना, और डाटा है अपने पास, उस डाटा के हिसाब से कोई चार्ट अपने को बनाना है तो ये चार्ट सारे यहाँ से आ जाएंगे। तो चार्ट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप आ जाएंगे, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट या विंडोज वाला। स्लाइसर और टाइमलाइन ये आगे बताऊंगा कि इसमें ये पिवोट और टेबल फॉर्मेट में बहुत काम आता है। टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, जैसे कि कोई शेप ऐड करा है उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए काम आता है। हेडर फुटर, जैसे कि वर्ड कभी अपन ने पढ़ा हो तो वर्ड में जैसे एक पूरा पेज होता है तो पेज में एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, कि पेज के सबसे ऊपर वाला टॉप हिस्से को बोलते हैं हेडर और सबसे नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं फुटर। उसमें कुछ अपने को डाटा मतलब कुछ अलाइनमेंट डालना है, कुछ टेक्स्ट डालना है, किसी तरह का उसमें मॉडिफाई करके अपने को स्टाइल डालना है वो डाल सकते हैं। ये वर्ड आर्ट है, इस तरह के डिज़ाइन रहती है, इन डिज़ाइन के हिसाब से अपन उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें इक्वेशन है, अगर मैथ के कुछ चीज़ें डालना है, जैसे कुछ पेपर स्कूल के पेपर वगैरह बनाते हैं तो इस इक्वेशन डाल के उस हिसाब से ये सारी चीज़ें हो सकती है। ये बहुत इतना खास यूज होता नहीं है, क्योंकि स्कूल पेपर वगैरह में बहुत वो तो वर्ड के इसमें बनाते हैं उसमें यूज होता है। सिंबल है, कोई कभी कुछ सिंबल ऐड करने हो अपने को डाटा डालते समय तो वहाँ पे ये सिंबल डालने का काम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में जैसे इसके थीम डाल सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं, पेज मार्जिन डाल सकते हैं। जैसे जिस पूरा एक्सेल जैसे देखोगे ए से लेके एक्स वाई एक्स एफ डी तक रहता है, और 1 से लेके यहाँ 10 लाख तक की वैल्यू तक रहता है। तो ये एक सिंगल पेज दिखता है, पर लेकिन अगर इसमें कुछ इंसर्ट करेंगे डाटा, कभी कुछ लिखेंगे तो ये एक पेज की तरह से डोमिनेट हो दिख सकता है। जैसे कभी देखना हो कि पेज व्यू में कैसा दिखेगा, तो जैसे यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखता है, ये पूरा नॉर्मल व्यू है, ये पेज लेआउट व्यू है, और ये पेज ब्रेक व्यू है। अगर मैं पेज ब्रेक में कहूँगा तो अगर कुछ पेज बना होगा तो पेज ब्रेक में दिखने लगता है। अभी ये पेज लेआउट, तो ये एक पेज लेआउट है ये पूरा, इसमें दिखा रहा है कि ये ए से लेके आई तक का एक पूरा पेज है, फिर जे से लेके आर तक पूरा एक पेज है। जब भी इसमें अपन आगे कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे तो इसमें वो इसको अच्छे से समझेंगे। आगे इसमें है पेज का साइज किस तरह का रखना है। प्रिंट एरिया ये थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। पेज बैक जैसे अभी बताया था, पेज का बैकग्राउंड में जैसे कि इसका बैकग्राउंड अपन कुछ बना रहे थे, अभी बैकग्राउंड जैसे ब्लैंक दिख रहा है, इसके बैकग्राउंड में कुछ डालना हो, कोई इमेज डालनी हो या कुछ टेक्स्ट डालना हो, वो भी इसमें डाल सकते हैं। प्रिंट टाइटल भी एक अच्छी चीज़ है, आगे जाके ये प्रिंट करते समय कैसा काम आता है वो बताऊंगा। इसमें है फॉर्मूला बार। एक्सेल मेन फॉर्मूले के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह के फॉर्मूले होते हैं जिसके हिसाब से जिसका यूज़ करके हम अपने डाटा से अलग तरीके का एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी प्लस माइनस करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी चीज़ें करना है वो इन फॉर्मूले की वजह से कर सकते हैं। जैसे ऑटो सम वाला है, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्स, मिनिमम,
इस तरह के फॉर्मूले होते हैं। फाइनेंशियल जैसे कि बहुत सारे काम आते हैं, इफ कंडीशन वाले हैं, इसमें नीचे आना पड़ेगा, पीवी, ये बहुत सारे फाइनेंशियल जो अकाउंट से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी, आईपीएमटी पर गया होगा, आईपीएमटी ने, ये सारे बैंक और इनसे रिलेटेड सारे फॉर्मूले रहते हैं, इनके बारे में भी आगे बात करेंगे। लॉजिकल टेस्ट वाले एंड, फॉल्स, इफ एरर, नॉट और ट्रू, ये सारे फॉर्मूले हैं। टेक्स्ट वाले फॉर्मूले हैं, जैसे चार, लीन, लेफ्ट, लेन, ये सारी चीज़ें, टैक्स, ट्रिम, ये सारे फॉर्मूले टेक्स्ट फार्मूले की। टेक्स्ट में अगर किसी तरह का जैसे कि एक कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसके लेंथ चेक करने की, उसकी लेंथ कितनी, उसमें कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं, तो उसके लिए कि भैया लेफ्ट से किसी चीज़ को देखना है, ये भी आगे सारी चीज़ें बताएंगे। डेट टाइम के लिए ये पूरे फार्मूले हैं। ये लुकअप के लिए सारे फार्मूले हैं, मेनली वी लुकअप ज़्यादा पूछा जाता है, लुकअप, एच लुकअप, हाइपर लिंक, ये सारी चीज़ें आगे बताई जाएंगी। इसके बाद मैथ्स एंड ट्रिगर, ये भी वैसे ही है जैसा इसमें, पर ये बहुत कम यूज़ होता है, ये बहुत इसमें कुछ आएगा तो ज़रूर बताऊंगा मैं, मेनली तो बहुत कम ही यूज़ होता है इसमें। नेम मैनेजर वगैरह ये भी काम का है, इसको भी जब कभी ऐसा कुछ डाटा आएगा कैसे यूज़ होता है वो भी बताऊंगा, कि जैसे नेम मैनेजर क्या होता है। कई बार क्या होता है कि कोई डाटा अपन ने यहाँ लिखा है, अपने को इस एरिया को सेव करके रखना है किसी स्पेशल नाम से, तो उसमें नेम मैनेजर डाल दो तो वो उतना एरिया उसके नाम से सेव हो जाता है। फिर आगे जैसे फॉर्मूले कुछ लगाने तो उस नेम मैनेजर के नाम से का यूज़ करके भी अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। फिर इस पर डाटा ऑप्शन है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे फिल्टर है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। जैसे कि इसमें डाटा वैलिडेशन ज़्यादा काम में आता है। व्यू व्यू में फ्रीज कॉलम है, यहाँ से पेज को किस तरह से देख सकते हैं, उस तरह उसके सारे ऑप्शन इसमें आए हैं। जैसे इसमें हेडिंग नहीं देखना है तो हेडिंग हट जाएंगी, मतलब जिसमें ये ABCD वगैरह लिखा हुआ है, जैसे कॉलम के नाम या रो के नाम है, वो सारे इसमें से हट जाएंगे। ग्रिड लाइन रखना है, ग्रिड लाइन क्या होता है, जैसे कि अभी आपको कॉलम और रो के बीच में एक सेल में एक बॉर्डर जैसी दिख रही हुई हल्की हल्की, वो अगर देखना है तो आप इसको चेक रहने दीजिए, अगर नहीं देखना है तो हटा दीजिए, तो वो हट जाएगी, पूरा ब्लैंक हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। अब इसमें फार्मूला बार कहाँ है, ये है। अब जब भी आप किसी भी सेल में कोई काम करते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे अपन ने फार्मूला लिखा है इजिकल टू, तो यहाँ पे भी दिखेगा इजिकल टू। जैसे मान लीजिए मैंने इस सेल को और इस सेल को प्लस करा है, इस सेल में और इस सेल में कोई डाटा होता तो उन दोनों को प्लस करा है, तो वो यहाँ पे दिखेगा कि किस किस को करा है। और जब मैं एंटर करूँगा तो उसके हिसाब से वहाँ पे यहाँ जैसे देखना कि अच्छा कि इसमें ये फार्मूला लगा है। अभी नॉर्मल इस सेल को देखूंगा तो नहीं आएगा समझ में कि कौन सा फार्मूला लगा है, पर मेरे को फार्मूला बार में जाके देखूंगा तो समझ में आ जाएगा, अच्छा इसमें ये वाला फार्मूला लगा है, सम लगा है, जैसे यहाँ पे दिख ही रहा है कि यहाँ पे सम फार्मूला है ये। तो ये फार्मूला बार अगर हटाना है, नहीं देखना अपने को, तो यहाँ से आप इसको फार्मूला बार को हटा सकते हो। बाकी और भी चीज़ें हैं, जो डेवलपर टाइप है, ये मैक्रो बहुत एडवांस वाली चीज़ें हैं, इसको आगे समझेंगे। एक पिवट टेबल, पावर पिवट टेबल है, बस इसमें ये सारे ऑप्शन हैं, ये इसी की बेसिस पे सारा पूरा एक्सेल का काम होता है। इसमें मेन जो चीज़ें समझने वाली है वो सारी चीज़ें इसमें आगे अपन इसको समझेंगे। जैसे कि पहले अपन समझ लेते हैं, जैसे कि ऐड ऑप्शन है, ऐड फंक्शन है कि किसी भी चीज़ को ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐड करा है, जैसे 10 और 20 को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू, जैसे वापस लगा के बताता हूँ, इज इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल, तब पे बस जवाब आ जाएगा।
ये सेल क्या ये यूज़ क्यों करते हैं सेल में कोई डाटा डाल के? अगर मान लीजिए कि मैं इसको बाद में अगर चेंज करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई इसको 20 लिख देता हूँ तो ये उसके हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। कई बार क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं इज इक्वल टू लगा के इसी में 10 + 30 लिख दिया। अब देखोगे तो आंसर तो आएगा, पर अगर कुछ चेंज करना है पर वो चेंज करने के लिए वापस फॉर्मूले में आपको एडिट करना पड़ेगा, या तो यहाँ आके एडिट करो या तो इसी पे राइट डबल क्लिक करके इसको एडिट करो। तो ऐसे फॉर्मूले लगाने की वजह अलग अलग सेल में डाटा अपना डालो और इस हिसाब से उसमें तीसरे सेल में उसका रिजल्ट लेके आओ। जब आप किसी भी नए सेल में उसमें एडिट करना चाहते हो आराम से वहाँ पे उसको एडिट कर सकते हो। इसी तरह से सबट्रैक के दोनों सेलों में माइनस लगा दो, सबट्रैक हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार कॉलम स्टार सिंबल का यूज़ किया जाता है। डिवाइड के लिए डिवाइड वाला ऑप्शन किया जाता है। अब अपन इसमें आ जाते हैं मिनिमम, मैक्स, एवरेज और काउंट। ये क्या फॉर्मूला है, कैसे काम करते जाता है? मिनिमम का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास एक रो में या एक कॉलम में वो डाटा है, जिस तरह से इसमें लिखा है 10, 20 और 30। अब आपको इसमें से निकालना है मिनिमम, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो आप फॉर्मूला लगाओगे =MIN। हमेशा याद रखना कोई भी फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाने से पहले = लगाना कंपलसरी है, तभी आपका फॉर्मूला काम करेगा। मैंने लगाया MIN और जैसे ही मेरे को दिखा MIN, या तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, डबल क्लिक करके मैं जैसे करूँगा कोष्टक आ जाएगा, या दूसरा ऑप्शन है MIN लिखूँगा और कीबोर्ड में एक बटन होता है टैब, जो कैप्स लॉक के ऊपर होता है। टैब जैसे ही दबाऊँगा वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर लेगा उस फॉर्मूले का। अब मुझे जैसे मिनिमम निकालना है तो मुझे पूरी रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि किस रेंज से किस रेंज के बीच में मेरे को मिनिमम निकालना है। मान लीजिए मुझे इन तीनों अमाउंट के आगे से मिनिमम निकालना है, इसलिए मैंने इन तीनों की ही रेंज को सिलेक्ट करा है। सिलेक्शन करने का एक दूसरा तरीका या तो माउस से कर सकते हैं, या अगर कीबोर्ड से शॉर्टकट की से करना है तो आपके कीबोर्ड में एरो कीज होती हैं, लेफ्ट, राइट और अप और डाउन। अगर आपको नीचे की साइड जाना है तो डाउन बटन सेलेक्ट करिए, अगर अप की जाना है तो अप बटन को प्रेस करिए। जैसे मैं सबसे ऊपर आ गया, अब मेरे को नीचे तक इस सीरीज को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें दबाऊँगा शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन दबा के प्रेस करूँगा डाउन की। जैसे शिफ्ट और प्रेस करूँगा डाउन की तो मेरा जो सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे सारे सिलेक्शन हो जाएगा शिफ्ट छोड़ दूँगा और आखिरी में जैसे मैंने ये कोष्टक ओपन कोष्टक डाला था वैसे ही उसका कोष्टक ब्रैकेट इसको बंद कर दूँगा। ब्रैकेट बंद करके एंटर करूँगा और मेरा जवाब आ जाएगा 10। वो फॉर्मूला क्या करेगा कि इसमें से सर्च करेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। वो देखेगा सबसे छोटी संख्या 10 है तो आपके लिए रिजल्ट निकाल के दे देगा कि 10 सबसे छोटी संख्या है। सेम ऐसे ही मैक्स के लिए है। मैक्स लिखूँगा, मैक्स के बाद मैं पूरा रेंज सेलेक्ट करूँगा और एंटर कर दूँगा तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो मैक्स निकाल के दे देगा। एवरेज, एवरेज का क्या होता है कि किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं का योग निकाल के उसका एवरेज निकालता है कि भैया इन अगर जैसे 3 संख्या है तो 3 संख्या का टोटल क्या है और उनको तीनों में डिवाइड करने पे क्या रिजल्ट आएगा। तो यही एवरेज काम करता है। जैसे कि यहाँ पे एवरेज लिखा 10, 20, 30 लिखा और इन तीनों को टोटल करके जो एवरेज आएगा, अगर नॉर्मल एवरेज निकालने जाते तो कैसे होता, इजिकल टू करना पड़ता, पहले इसको प्लस करते हैं। कैलकुलेटर में देखते हैं जैसे कि 10 + 20 + 30 टोटल आया 60 और मैंने कितनी संख्या है मेरे पास 3 संख्या, संख्या का काउंट कितना 3, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया 3 से तो यहाँ एवरेज आ रहा है 20। मतलब हर एक का अगर डिवाइड करूँगा तो 20 सबके पास एक एवरेज अमाउंट या एवरेज संख्या मिल जाएगी। तो इसी तरह से ये एवरेज इतना लंबा अपने को करने की वजह एवरेज अपने आप सारा कैलकुलेशन करके दे देगा। इसको कैसे लगाते हैं, इजिकल टू एवरेज, एवरेज जैसे लिखोगे ये सेकेंड में आ जाएगा एवरेज और जितनी भी सीरीज में संख्या है सबको सिलेक्ट करो और कोष्टक को बंद करके एंटर मार दो तो आपका एवरेज हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, अगला फॉर्मूला इसमें आता है काउंट का।
काउंट कैसे रहता है कि आपके रो या कॉलम में आपने कितना डाटा लिखा है, उसमें कितने किस किस रो में डाटा लिखा हुआ है उसको काउंट करके बताता है। फॉर द एग्जांपल जैसे कि अभी इसमें लिखा है तो ये 1 2 3 दिखा रहा है, तो इसने जैसे ही अपन ने यहाँ पे इजिकल टू काउंट करा और रेंज सिलेक्ट कर दी तो उन्हें बता दिया कि 3 सेल में आपका डाटा है, या जितनी भी सेल में है तो उस सेल का काउंट करके बता दिया कि डाटा है। अगर बीच में से मैं इसको किसी को डिलीट कर दूंगा तो सिर्फ इन दोनों को ही काउंट करेगा, जिस सेल में कोई डाटा नहीं लिखा है उसको काउंट नहीं करेगा। अगर लिखा होगा तो वो उसको उसके हिसाब से काउंट करके दे देगा। तो ये हो गया अपना मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और काउंट। इसमें कुछ शॉर्टकट फॉर्म जैसे तो नॉर्मली सबको पता रहते हैं, पर लेकिन नहीं पता है तो फिर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख लेना कि कॉपी करने के लिए कंट्रोल C, कट करने के लिए कंट्रोल X, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V, अंडू करने के लिए कंट्रोल Z। अंडू जैसे कि कोई भी काम करा है उसको हटाना हो तो अंडू करते हैं, या जो काम हट गया तो उसको वापस लेके आना है तो रीडू बटन होता है, वो होता है कंट्रोल Y। कंट्रोल A से सेव हो जाएगा। अगर वही फाइल जैसे ये फाइल है, मेरे को इसको किसी दूसरे नाम से सेव करके रखना है तो F12 दबाऊंगा, जैसे F12 दबाया तो यह इस तरह से पॉपअप ओपन हो जाएगा। मैं चाहूँ तो जैसे कि इस फाइल को इसको रीनेम कर सकता हूँ और इसको रीनेम करके सेव कर सकता हूँ, तो वो दूसरे नाम से सेव हो जाएगी। नया लाना है, जैसे इस शीट पर कहीं काम कर रहा हूँ, मेरे को नई शीट लेके आनी है, नई पूरी वर्कबुक लेके आनी है, तो पूरी वर्कबुक कैसे आ जाएगी, कंट्रोल लेन से। जैसे कंट्रोल लेन करूँगा तो वर्कबुक नहीं आ जाएगी। जब भी कोई नई वो वर्कबुक अपन ओपन करते हैं या कभी भी एक्सेल ओपन करते हैं, एक नई वर्कबुक आती है तो हमेशा बुक का नाम 1 आएगा, या अगर बुक 1 के अलावा पहले से ओपन है तो हम 2 3 4 जैसी जितनी ओपन फाइल होंगी उसके अगले नंबर उसमें आ जाएगा। जब भी आएगा तो पहले क्या होता था, 2007 के पहले हमेशा इस तरह से 3 शीट आती थी। देखो एक पूरी शीट, ये शीट होती है यहाँ पे जो नीचे है, और इन सभी शीट का टोटल जो इसको बोलते हैं वर्कबुक। पूरी एक एक्सेल बुक को, इसलिए इसका नाम जैसे बुक है यहाँ पे, एक पूरी एक्सेल की शीट को बोलते हैं वर्कबुक। उस वर्कबुक के अंदर होती हैं अलग अलग शीट, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। अब एक शीट पे अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो दूसरी शीट पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आपको दूसरी शीट पे कुछ काम करना है वो आप अलग कर सकते हो, और शीट 1 पे कुछ अलग काम कर सकते हो, शीट 3 पे अलग काम कर सकते हो। हाँ, अगर आपको इस शीट से तो डाटा कुछ ऐसा करना है कि आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको यहाँ शीट 2 पे दिखे, तो वो आप फॉर्मूले या उसके कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसकी मदद से यहाँ पे आप उसको इंटीग्रेट करके ला सकते हो ताकि वो उसमें दिखे। वो कैसे होगा वो भी आपको आगे समझ में आएगा। चाहो तो सेव कर लो या डोंट सेव करके बंद कर दो। अब इसमें ये सारे ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ऐड वाला ये तो ज़्यादा इसको क्यों लिखा है। ये इसको हटा देते हैं, ये डबल आ गया। अगला एक फॉर्मेट डाल देते हैं, डेट फॉर्मेट। एक्सेल में इस तरह से अलग अलग डेट फॉर्मेट होती है। एक होती है शॉर्ट डेट फॉर्मेट DDMMY के रूप में, एक होती है लॉन्ग डेट फॉर्मेट DDMMYY। अगर इसमें ट्रिपल M लिखा है, D का मतलब इसमें होता है डे, M का मतलब होता है मंथ और Y का मतलब होता है ईयर। जितनी बार जो चीज़ लिखी होगी वही चीज़ उतनी बार रिफ्लेक्ट होगी। डे जैसे कि हमेशा 2 ही डिजिट में रहते हैं इसलिए 2 में दिखेगा। मंथ जो है 2 में लिखा है तो हमेशा 01 मतलब न्यूमरिक उसमें आएगा, न्यूमरिक फॉर्मेट में आएगा। अगर उसको 3 बार लिखा है तो ये हमेशा मंथ आपका मंथ का शॉर्ट फॉर्म में आएगा। जैसे जनवरी है तो जनवरी का JAN लिखा आ जाएगा। पर लेकिन अगर यहीं इसके फॉर्मेट को 4 कर देंगे जैसे नीचे है तो पूरा मंथ एक साथ लिखा आएगा। इसलिए एक फॉर्मेट होता है कि मंथ पूरा आए,
और मंथ के साथ ईयर लाए और उसमें डेट ना आए। एक फॉर्मेट होता है, इसको होता है शॉर्ट मंथ एंड ईयर ओनली। एक फॉर्मेट होता है लॉन्ग मंथ एंड ईयर ओनली, इसमें मंथ का पूरा नाम आएगा, ईयर का भी पूरा नाम आएगा। जैसे यहाँ ऊपर देखोगे, यहाँ पे वाई वाई लिखा है। वाई वाई का मतलब है कि ईयर की जो आखिरी डिजिट होती है, जैसे 2026 चल रहा है तो 2026 का सिर्फ 26 आएगा, इसके आगे का 20 नहीं आएगा। पर जैसे ही इस फॉर्मेट में ट्रिपल वाई कर देंगे, 4 वाई कर देंगे, तो ये 2026 पूरा लिखा आएगा। अच्छा, इसको करना कैसे है, इसको कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नीचे कोई डेट लिख दी आज की 24/3/26, जैसे कि अब किसी एक फॉर्मेट में आई, अब मैं इसी फॉर्मेट को चेंज करना है, तो मैं इस फॉर्मेट को कैसे चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे जब देखोगे आप होम टैब में, होम टैब के अंदर यहाँ एक ऑप्शन है पूरा नंबर फॉर्मेट का, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एक ऑप्शन दिख रहा है आपको नंबर टैब। तो इसका यूज़ करके आप इसमें इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। कैसे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे करना है तो ये जो शॉर्ट करूँगा उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर मुझे और भी दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना है तो यहाँ पे एक छोटा सा एक एरो की बना हुआ है नंबर के आगे, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ डेट फॉर्मेट के अलग अलग फॉर्मेशन आ जाएंगे। मेरे को जो फॉर्मेशन चाहिए मैं उस फॉर्मेशन के हिसाब से उसको सिलेक्ट करके मैं रख सकता हूँ। मान लीजिए कि इसमें जो मेरे को फॉर्मेशन चाहिए नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ नीचे आके कस्टम भी कर सकता हूँ। यहाँ आके मैं इसको सबको हटाऊँगा। यहाँ जैसे मुझे चाहिए डी और इस स्लैश की जगह मेरे को ये वाला स्लैश चाहिए, एम और वाई, तो मैं जिस फॉर्मेट में लिखूँगा उसी उसमें इस डेट का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो आज के लिए अभी इतना ही, आपको दो चीज़ें बता दी हैं। एक कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए हैं, ऐड करने का, सब्सट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइड का, और कुछ शॉर्टकट किए हैं, कॉपी पेस्ट। इसके बाद फिर डेट फॉर्मेट बता दिया है। आगे कल इसमें समझेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होती है, किस तरह से काम करता है, वो सारी चीज़ें आगे बताएंगे। तो आज के लिए